गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल माय मैक गुरु। मैं आपका फ्रेंड आपके साथ दोबारा कुछ सिंपल सी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आया हूँ। आई होप मेरे वीडियोस आप सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे, दोस्तों को भी रिकमेंड कर रहे होंगे। आज जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये कि अगर हमें गेट के लिए अपियर होना है तो हमें किसी भी टॉपिक को कितना, किस तरीके से और कहाँ तक पढ़ना है। इफ़ ए कॉन्सेप्ट या जो भी आप कहें आपकी थ्योरी है, जो बुक्स आपको बताती हैं, अगर उनका कंटेंट 100% है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 100% आपको गेट के लिए कैसे एडअप करना है। मेरा मतलब है कि अगर आपने कोई भी चीज़ की, किसी भी टॉपिक की, किसी भी फैक्ट की तैयारी की है, किसी भी कॉन्सेप्ट को आपने बनाया है, तो अगर वो 100% है तो उस 100% में कितना क्या होना चाहिए। आपके सामने मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है कि जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल से अप्रोच, डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट, रिजल्ट माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाता है। काफ़ी टीचर्स ने आपसे कहा होगा, आपके कलीग्स ने आपको कहा होगा कि बेसिकली गेट यहाँ होता है, यू हैव टू स्टडी फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल ओनली। लेकिन जिस हिसाब से पेपर आते हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मुझे उतना सही नहीं लगता ये चीज़ कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल तक बस पढ़ेंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको माइक्रोस्कोपिक जाने की ज़रूरत है, नहीं। अगर आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको माइक्रोस्कोपिक जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ गेट करूँगा गेट के लिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता चल पाएगा, जो मैंने इनफैक्ट पहले वीडियो में आपको बताया था, कि आखिर ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक आपको क्यों समझ में नहीं आएगा, आप उसे कैसे पढ़ेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। और जब आपको क्यों और कैसे का जवाब नहीं मिलेगा तो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बात पे थोड़ा मैं रोशनी डालना चाहूँगा। आखिर अप्रोच, डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट, रिजल्ट और देन माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक मैंने क्यों लिखा, उसका रीज़न बहुत सिंपल है। चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ जाके ख़त्म हो जाती हैं, इनके नीचे कुछ नहीं है। सर, लास्ट स्टेज, लास्ट प्लेटफॉर्म ऑफ योर ट्रेन। लेकिन जब बात गेट की आती है, गेट इज़ नॉट फॉर रिसर्च पर्पस, एज यू ऑल नो। 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, 65 क्वेश्चन, 3 आवर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी वेरी स्पेसिफिक पेपर। तो जो मैं बनाता हूँ, जो मैं सोचता हूँ कि इस तरह से पेपर होना चाहिए और पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, वो इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाने जाने चाहिए। उनको सोचते हुए मुझे ये समझ में आता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल से थोड़ा नीचे इंसान को सोचना चाहिए, थोड़ा, बहुत भी नहीं। डेफिनेटली माइक्रोस्कोपिक लेवल को मैं इस 100% में से 50% देना चाहूँगा, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत है, बहुत कुछ पढ़ना है, आपको बहुत कुछ जानना है कि आखिर कॉन्सेप्ट्स में है क्या, किन बुक्स में क्या है, टॉपिक्स जो भी आपको गेट सिलेबस में गेट ने आपको आईआईटीज़ ने प्रोवाइड किए हैं कि हम इन चीज़ों से, इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके लिए आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल में पढ़ाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट 50% आर स्टिल देयर। अब उन 50% को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा अमंग ऑल दीज टॉपिक्स, वो आप देखिए। बात यहाँ से करना शुरू करता हूँ। अप्रोच, आखिर अप्रोच होती क्या है। अप्रोच इज समथिंग लाइक कि आप किसी चीज़ को सोचते हैं, उसे किस डायरेक्शन में सोचते हैं, दैट डिसाइड्स योर डेरिवेशन पार्ट। अगर आपने गलत डायरेक्शन पकड़ ली, गलत अप्रोच पकड़ लिया, तो आप डिराइव गलत करेंगे, आपका चीज़ गलत सॉर्ट सामने आएगा, रिजल्ट गलत आएगा और आपका आंसर फाइनली रॉन्ग हो जाएगा। बी वेरी केयरफुल। आपकी अप्रोच इतनी सटीक होनी चाहिए, इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि आपने जो सोचा है, आपकी जो प्रैक्टिस उस वक्त पे आपसे कह रही है कि आपने जिस तरह से क्वेश्चंस अपियर आप आज तक सॉल्व किए हैं, आपने जिस तरह से पेपर में अपियर हुए, अकॉर्डिंग टू ऑल दैट एक्सपीरियंस, अगर वो आपका दिमाग उस समय पे, आपका सेंसेस ये कह रहे हैं कि उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इट शुड बी 110% श्योर। आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है उस टाइम पे। तो अप्रोच को मैं दूंगा 30%, बिकॉज इट्स द गेम। इनफैक्ट मेरा बस चले तो मैं तो 40 दूँ, बट दो और चीज़ें हैं, डेरिवेशन एंड कॉन्सेप्ट। अप्रोच जब आपकी सही होगी,
आप ध्यान दीजिएगा, आपका 50 + 30 का जो फंडा है वो क्लियर हो चुका है। अब जब बात आती है डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन में मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया है कि यूनिट्स का ध्यान रखना है, वैल्यूज़ का ध्यान रखना है, और जो आंसर पूछ रहा है उसकी फाइनल यूनिट का और उसमें जो ट्विस्ट आंसर के फॉर्मेट में माने जाते हैं उनका ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपको अपने आंसर के प्रति बहुत ही ज़्यादा ओके, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, एक ही प्रिंसिपल है, प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस ही आपको कॉन्सेप्ट बनाने में हेल्प करेगी। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर स्टैंडर्ड बुक्स यू रेफर, आप उतना ही पकड़ मजबूत करेंगे अपने कॉन्सेप्ट के साथ। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एप्टीट्यूड हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, थर्मो फ्लूइड मैकेनिक्स, किसी में भी हर चीज़ का मूल मंत्र है प्रैक्टिस। अब बात करते हैं कि डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट में हम बचे 20% को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो डेरिवेशन में क्योंकि आपने इतनी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, तो 15%। ट्रस्ट मी गाइस, आपकी अप्रोच और डेरिवेशन की जो स्ट्रेटजी है, अगर वो सही बैठी तो इसकी वैल्यू सिर्फ 5% रह जाती है। उसके पीछे रीज़न है, आप सही सोचते हैं, आप सही सॉल्व करते हैं, ऑब्वियसली आपको कॉन्सेप्ट में जो आपका बनेगा वो सही ही होगा, एंड एज अ रिज़ल्ट आपका रिज़ल्ट सही आएगा। कोई गलत नहीं कर सकता इसे। तो बचा हुआ 15 और बचा हुआ 5, 100%। फ्रेंड्स, गेट कभी आपको ये नहीं बोलता कि आप डेरिवेशंस को प्रूव करके दिखाइए, कभी ये नहीं बोलता कि किसी भी डेरिवेशन के 10th लाइन में क्या लिखा होगा। वो बस ये देखता है कि आपने उस कॉन्सेप्ट, उस डेरिवेशन से क्या सीखा। तो अगर आप हर चीज़ में माइक्रोस्कोपिक लेवल का जो अप्रोच है वो लगाएंगे, तो सीरियसली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उतना पूछ ही नहीं रहा है। वो इंटरेस्टेड है सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट पे, आपके कंक्लूजन पे, आपके वो जो एरो शॉट आपने मारा है वो कितना क्लोज टू द बुल्स आई है। वो सिर्फ इन चीज़ों में डिपेंड करता है, वो सिर्फ इन चीज़ों पे की वैल्यू करता है, और एज रिजल्ट आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आपकी जो रिजल्ट आता है वो आपको बहुत ही इम्प्रूव दिखता है, और आपको तब समझ में आ जाता है कि यस, ये अप्रोच, ये जो तरीका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अपना रहा हूँ किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, वो सही है। आप करके देखिए ऐसी चीज़ें, आपको रिजल्ट ज़रूर सामने आएगा। टाइम लग सकता है, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही अच्छे कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही डेडिकेशन, लगन, मेहनत के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी गाइस, आप बहुत अच्छा करेंगे। अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि आगे 65 क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कैसे करें। क्या तरीका होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस को कितनी बार देखना है, किन क्वेश्चंस को छोड़ना है, और किन क्वेश्चंस को आखिरी तक उनमें लग के काम करना है। क्योंकि हर वैरायटी के क्वेश्चंस गेट पूछता है। गेट कभी भी एक ट्रेंड फॉलो नहीं करता। हमारे इतने सारे आईआईटीज़ हैं, उनके उतने सारे प्रोफेसर्स हैं, एंड जस्ट लुक एट द लिमिट कि आपसे क्या नहीं पूछा जा सकता है पेपर में। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरह से गेट में गलतियां होती हैं, किस तरीके से गेट में आप नंबर इंक्रीज कर सकते हो, और किस तरह से एक आपका जनरल व्यू होना चाहिए गेट के पेपर को सॉल्व करने के लिए। टिल देन, ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू।